हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो हमारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनके विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं कितनी तरह की हैं। तो ब्रॉडली अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो 3 पार्ट्स में हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहली समस्या हमारी आती है प्रदूषण की, दूसरी समस्या है हमारी संसाधनों के घटते हुए भंडार की, और तीसरी समस्या है जनसंख्या विस्फोट की। तो जब हम बात करते हैं प्रदूषण की, तो प्रदूषण हमारा 5 तरह का मेनली होता है, जिसमें पहला वायु प्रदूषण है, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण, और बाकी सभी तरह के प्रदूषण जो होते हैं, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि को हमने अन्य प्रदूषणों में क्लासिफाई किया है। अब संसाधनों के घटते भंडार के ऊपर बात करते हैं। तो जो संसाधन है हमारे, जैसे वन्य प्राणी, वो भी घटते जा रहे हैं, वन हमारे घट रहे हैं, मृदा हमारी घट रही है, पेट्रोलियम पदार्थ जो हमारे पास थे वो भी कम होते जा रहे हैं, और इसके अलावा अन्य भंडार जो हैं हमारे, वो भी घटते हुए चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट की। तो जनसंख्या विस्फोट जो है वो इन सभी प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का एक मूल कारण है। जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हमारे बढ़ रहे हैं, और जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही संसाधनों का जो भंडार है हमारा, वो कम होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा यूज़ करेंगे लोग, और उतनी ही ज़्यादा हमें डिमांड होगी। तो प्रदूषण का बेसिक रीज़न अगर हम कहें तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा जनसंख्या विस्फोट। और इन सभी प्रदूषणों के कारण हमारे जो वातावरण में प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा ओजोन लेयर जो है हमारा, उसमें छेद हो रहा है। देन अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और प्रकाश रासायनिक कुहासा, मतलब जो हमें रसायनों का एक कुहासा सा हम लोगों के सामने हमें देखने के लिए मिलता है, वो भी इसी के कारण हो रहा है। जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हमारे पर्यावरण में फैलते जा रहे हैं। अब पर्यावरणीय प्रदूषण जो नाम है उसको पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रदूषण जो है वो एक मतलब अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है, प्रकृष्ट रूप से दूषित करना, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पर जाकर प्रदूषित कर देना, किसी चीज़ को खराब कर देना। अब अगर इसको हम इंग्लिश के टाइमोलॉजिकल मीनिंग के द्वारा देखें तो इंग्लिश में पर्यावरण को पॉल्यूशन कहते हैं, सॉरी प्रदूषण को पॉल्यूशन कहते हैं, और ये पॉल्यूट वर्ब से डिराइव किया हुआ है। और पॉल्यूट वर्ब जो है हमारा, उसको जब हम वेबस्टर डिक्शनरी में कंसल्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है गंदा करना, अपवित्र करना, दूषित करना, अशुद्ध करना इत्यादि। तो ऐसे कारक जिनसे पर्यावरण जो है हमारा, जहाँ हम रहते हैं, जिन क्षेत्रों में जो वो पर्यावरण है वहाँ का वो दूषित हो जाता है, तो उन कारकों को हम पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं, और वो जो स्थिति हमारी बनती है उसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषणों के प्रकार को एक बार हम इलेबोरेट रूप में देख लेते हैं। तो जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, देन भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, विकिरणीय प्रदूषण, समुद्रीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े कचरे से प्रदूषण, घर तथा उद्योगों से निकलने वाले जल स्राव से प्रदूषण, और अन्य प्रकार के भी प्रदूषण हमारे होते हैं। इसके जो प्रमुख कारण हैं, जो हमारे पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उनको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें कारणों का पता नहीं होगा तब तक हम उनके समाधान को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके कारकों को देख लेते हैं। तो पहला कारक है हमारा परिवहन के विभिन्न साधन, जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उनके द्वारा जो रासायनिक गैसेस उसके अंदर से निकलती हैं, वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक बहुत मुख्य कारण है। नेक्स्ट हमारा है कृषि में प्रयुक्त होने वाले पेस्टिसाइड्स, या जो केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, और जो उर्वरक होते हैं, जो उनकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और वो हमारी पूरी मिट्टी को भी पॉल्यूट कर देते हैं, उस एरिया को पॉल्यूट कर देते हैं, और साथ में जो भी हम पदार्थ उत्पादित कर रहे हैं वो तो अपने आप में ही पॉल्यूट हो जाता है उन रासायनिक जो तत्व हैं उनके कारण। नेक्स्ट है वनों की कटाई। वनों की कटाई हम जान रहे हैं, हम मालूम है हमें ये बात कि जो वन है उनको बहुत ज़्यादा शीघ्रता से काटा जा रहा है।
रीज़न उसके बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने के लिए स्थान चाहिए, लकड़ी हमारी प्रयोग में आती है तो इसलिए भी वनों की कटाई होती है, और भी बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में हमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है, इसलिए भी वनों की तीव्रता से कटाई की जा रही है, और उनका कटना हमारे वातावरण को प्रदूषित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है तालाबों, गड्ढों आदि में रुका हुआ जल। जो तालाब हैं, गड्ढे हैं, उनमें जल रुक जाता है तो उसमें सबसे पहले तो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और साथ में तालाबों में पशु भी स्नान करते हैं, और वहाँ पर कपड़े भी धुल रहे हैं, आदि आदि जो क्रियाएं हैं, पशुओं के पानी पीने का है वो, तो उसको भी प्रदूषित किया जा रहा है, तो वो प्रदूषण इसी तरह से जीवों में फैल जाता है। नेक्स्ट है मृत शरीर को जल स्रोतों में विसर्जित करना अथवा खुले में उनका दहन करना। हमारी जो परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, उसमें हम लोग मृत शरीर जो होता है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जीव का, प्राणी का, हम कह सकते हैं पशुओं का, उनको या तो जल स्रोतों में बहा दिया जाता है या फिर उनका खुले में दहन किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगर हम पानी में बहा देते हैं तो जल हमारा प्रदूषित हो जाता है, और जब हम उसका खुले में दहन करते हैं तो जो उसमें से गैसेस निकलती हैं, जो धुआं निकलता है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा उत्पन्न कूड़ा, गैस युक्त अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि। जो इंडस्ट्रीज़ हम लोगों की लगी हुई हैं, उनमें जो रॉ मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें केमिकल्स मिक्स हुए होते हैं, उन सबको पानी में बहा दिया जाता है या उन्हें इधर उधर डाल दिया जाता है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और इसके अतिरिक्त अणु बम विस्फोट और परीक्षण आदि से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, क्योंकि जहाँ पर ये विस्फोट किए जाते हैं वहाँ का जो जल है, जो मिट्टी है, वायु है, वो बहुत लंबे समय तक प्रदूषित रहती है। तो ये सब हमारे मुख्य कारण हैं जिनके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। इन सभी का निवारण हमें करना है। धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों को आगे नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रदूषण हैं और उन प्रदूषणों को दूर करने के क्या उपाय हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।